With the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent. Dear student from GCMS Mansera, class BBA Force, Business Finance, ladies and gentlemen, उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से होंगे। इस वीक की लास्ट क्लास आज इंतहाई इंशाअल्लाह दिलचस्प टॉपिक डिस्कस होंगे। टॉपिक की लिस्ट में आपको बता देता हूँ। आज हम सबसे पहले इंशाअल्लाह बात करेंगे कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़, उसके बाद कैश मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, और आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा कैश बजट। तारीफ़ क्या होती है, कैश बजट क्या होता है, उसको प्रिपरेशन करने के तरीके, और एक आपको मैं प्रैक्टिकली कैश बजट की एग्जांपल भी सेंड कर लूँगा, ठीक है, कि कैश बजट इस तरह तैयार करते हैं जी। ठीक है जी, आए स्टार्ट करते हैं कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ के हवाले से कि ये क्या होती हैं। बेसिक स्ट्रेटजीज़ जो कैश मैनेजमेंट के लिहाज से, कैश मैनेजमेंट की तारीफ में उस दिन आपको बता चुका हूँ कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द कैश ऑफ अ कंपनी बाय फाइनेंशियल मैनेजर सिंपली। इसमें स्ट्रेटेजिक बेसिक जो दी हुई हैं वो डिफरेंट 3 दी हुई हैं। कैश साइकिल है, कैश टर्नओवर है, और मिनिमम ऑपरेटिंग कैश है। उसके अंदर फिर आ जाते हैं स्ट्रेचिंग अकाउंट्स पेएबल, एफिशिएंट इन्वेंट्री प्रोडक्शन मैनेजमेंट, स्पीडी कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, कंबाइंड कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़, यानी कि तमाम को कंबाइंड कर दें। एक एक पर डिटेल से बात कर लेते हैं कि कैश मैनेजमेंट की ये स्ट्रेटजीज़ होती क्या हैं जी। कैश साइकिल से मुराद यही है कि जब आप आगे मैं बयान कर जब आप किसी भी कंपनी की कैश साइकिल को बयान करते हैं तो ये रेफ़र कर रहा होता है कि इसको अ प्रोसेस बाय विच कैश इज़ यूज्ड टू परचेज मटेरियल्स फ्रॉम विच आर प्रोडक्शन from which goods are produced, then which are sold to customer and then later on bills are collected। यानी कैश साइकिल से मुराद एक ऐसा साइकिल जिसमें पहले कैश लगाई जाती है, यानी कैश को एक्सपेंस किया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है। किस पर्पज़ के लिए? रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए। अब इस रॉ मटेरियल को फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में, वर्क इन प्रोसेस जिसको कहते हैं, वहाँ पर जाकर काम होता है, प्रोडक्शन होती है, गुड्स तैयार होती हैं। अब दोबारा सेल का कंसेप्ट आ जाता है। अब ये चीज़ें सेल हो जाती हैं क्रेडिट बेस पर, अब दोबारा वापस आते हैं जी, तो आप कस्टमर से कैश क्या करते हैं, कलेक्ट करना शुरू कर लेते हैं आपसे, आपके पास दोबारा कैश आना शुरू हो जाती है। इस तरह की एक साइकिल है जो रिपीट होता रहता है। इस साइकिल को असल में क्या कहते हैं जी, कैश साइकिल जी। इससे रिलेटेड एक कैश टर्नओवर का कंसेप्ट भी है। कैश टर्नओवर क्या होती है? मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स कैश इज़ यूज ड्यूरिंग ईच ईयर, यानी कि ये टाइम के लिहाज से कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। द कैश साइकिल इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स अलॉन्ग द वे एज फंड्स फ्राम फ्लो दी फर्म्स अकाउंट एज शोन इन, ठीक है जी। यानी वही बात है कि कैश साइकिल परचेज से शुरू होता है, रॉ मटेरियल से शुरू होता है, और जाकर ख़त्म होती है बात कहाँ पर? कस्टमर से कलेक्शन की। तो ये पहले चीज़ स्ट्रेटजी है। किसको जितना आप स्पीडली करें, जितना फास्टली कर लें, आप जितना यहाँ पर फोकस करें, इसमें जितनी बेहतरी लाएँ, आपकी ये पहली कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में बात आ जाती है, ठीक है। और दूसरी क्या है स्ट्रेटजी? कैश टर्नओवर। कैश टर्नओवर का मतलब ये है कि एक दिन के अंदर, एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर कैश का आना जाना, कैश का ओवरऑल टर्नओवर कितना हुआ है, उस पर आप कलेक्शन वाले प्रोसेस को ज़ाहिर है जब स्पीडली करते हैं, स्पीड अप करते हैं, तो आपके पास कैश ज़्यादा आ जाती है, आपका टर्नओवर बढ़ जाता है। मिनिमम ऑपरेटिंग कैश। मिनिमम ऑपरेटिंग कैश का मतलब यही है कि जो आप कैश ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन पर्पज़ के लिए रखी हुई है, डेली ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए रखी हुई है, आप कोशिश करें कि वो मिनी से मिनिमम हो सके, यानी आप कम से कम उसका इस्तेमाल कर लें। एक स्ट्रेटजी ये भी है। स्ट्रेचिंग दी अकाउंट्स पेएबल। आपने जो अकाउंट्स पेएबल जो देने होते हैं, पेमेंट करनी होती है, यानी विद इन 1 ईयर जो आपकी लाइबिलिटी पेएबल होती हैं, आप उनको स्ट्रेच करने की थोड़ा कोशिश करें। इस तरह भी आप अपनी कैश को सही तरह से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फिर एफिशिएंट इन्वेंट्री प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। इन्वेंट्री से मुराद रॉ मटेरियल है, सप्लाईज़ है, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स है, यानी वही जो अभी आपने कैश साइकिल वाले कंसेप्ट में इन्वेंट्री रॉ मटेरियल ख़रीदा था, तो आप उसका भी सही तरह एफिशिएंट इस्तेमाल करें। इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री ना ख़रीदें कि वो गोदाम में पड़े पड़े ख़राब हो जाए, इतनी कम इन्वेंट्री ना ख़रीदें, कैश को बचा लें लेकिन आपका प्रोडक्शन साइकिल रुक जाए वहाँ पर, वो भी ठीक नहीं है। और आपका जो वर्क इन प्रोसेस है वो भी इतना स्लोली ना हो कि वो एक तरह से कैश बंद हो जाए जिसको कहते हैं। तो ये वो उससे रिलेट आप करेंगे, इन्वेंट्री से रिलेटेड, ठीक है। असल में जो करंट एसेट्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर इस्तेमाल हो रहे हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर। कैश है, अकाउंट रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्री है,
और आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ें। कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को हम बयान कर चुके हैं, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री को भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बयान कर लेंगे। तो यहाँ एफिशिएंट का मतलब यही है कि आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट जितना एफिशिएंट होगा, आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट जितनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी, इसी तरह आपकी कैश मैनेजमेंट स्ट्रांग होती जाएगी। उसके बाद स्पीडी कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, जिन लोगों पर आपने उधार पर सेल की हुई है, यानी जो आपके कस्टमर हैं लेकिन कैश कस्टमर नहीं है बल्कि क्रेडिट कस्टमर्स हैं, तो आप क्या करें, आप उनसे स्पीडी कलेक्शन करें। स्पीडी कलेक्शन यही है कि आप जब आगे जाकर पढ़ेंगे क्रेडिट पॉलिसी, यानी जब किसी को उधार पर सेल करनी है तो वहाँ पर आप क्रेडिट पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। स्पीड करने के लिए आप उसको रिमाइंडर भेजते रहते हैं, टाइम देते हैं, आप उसको कैश डिस्काउंट की ऑफ़र कर लेते हैं, ठीक है, टेलीफोनिक रिमाइंडर देते हैं। तो एक तरह से आपके और कस्टमर के दरमियान से जब रवाबत तेज़ होते हैं, आपका चेक क्लियरेंस प्रोसेस तेज़ होता है, आपका बैंक सिस्टम ठीक होता है, आपके अकाउंट होल्डर ठीक होते हैं, आपका बैंकिंग जो आपने अकाउंट ओपन किए हुए हैं बैंकिंग साइड आपकी ठीक है, तो आपका स्पीडी कलेक्शन प्रोसेस भी ठीक हो जाता है। ठीक है, आपके सेल्स एजेंट ठीक हैं, आपके कैश कवर करने वाले एजेंट ठीक हैं, तो एक तरह से आपका ये साइकिल स्पीड अप हो जाता है। और लास्ट स्ट्रेटजी है जी कंबाइंड द कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, यानी ऊपर जो बयान किए इन सब को कंबाइन करके बैक वक्त इस्तेमाल करें तो आपकी कैश जो है वो अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सकती है जी। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक स्ट्रेटजी कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक जी छोटा सा जो मैंने आपको आज बताया है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट में कैश मैनेजमेंट को मैनेज करने के हमें कंपनी के तौर पर बीइंग फाइनेंशियल मैनेजर हमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फुलफिल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ज़ाहिर है आपका जब कैश सही तरह से मैनेज नहीं होगी तो आपको वर्किंग कैपिटल का ऑर्डर बिगड़ जाता है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरने के लिए आपको कैश को हर हाल में मैनेज करना, ये सबसे बड़ा आपका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा नेक्स्ट है जी प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब आप कैश सही तरह मैनेज करते हैं आप फिक्स्ड एसेट खरीदने को सही तरह से मैनेज कर सकते हैं। आपके पास कैश नहीं होगी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, यानी आप फिक्स्ड एसेट नहीं खरीद सकते, या अगर आपके पास फिक्स्ड एसेट पड़े हुए हैं तो आप उनको रिपेयर वगैरह उनको बेहतरी नहीं ला सकते उनके अंदर, या अगर आपके पास कैश नहीं तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हुए कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए कैश मैनेजमेंट एक तरह से हमें ये फ़ायदा भी दे रही होती है, बीइंग ऑब्जेक्टिव ये हमारा कि हमारे पास अच्छी कैश मैनेज होगी तो हम अच्छी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हैंडलिंग अनऑर्गेनाइज्ड कास्ट, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी कास्ट करनी पड़ जाती हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं, अनरिकग्नाइज्ड होती हैं, आपके पास कैश होगी तो आप उनको हैंडल कर लेते हैं। इनिशिएट्स इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने बता भी दिया कि जब हमारे पास कैश नहीं होगी तो हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैश होगी तो हम बड़ा प्रॉपरली आसानी से किसी और बिज़नेस में, अपने ही बिज़नेस में, बिज़नेस को एक्सपेंड करते हुए इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी रखते हैं। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट। A business which has well managed his cash, dead business can initiate his new investments. एक ऐसा बिज़नेस जिसने अपनी कैश को सही तरह से मैनेज किया हुआ है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरह से मैनेज करते हुए बूम यानी कि आगे लेकर जा सकता है। उसका बिज़नेस एक्सपेंड हो सकता है, वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच ओपन कर सकता है, वो मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के चांसेस रखते होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैश वेल मैनेज थी। उसके बाद बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब अच्छी होती है तो ज़ाहिर है कैश मैनेजमेंट अच्छी होती है। जब आपकी कैश मैनेजमेंट अच्छी होगी तो आप अपने फ़ंड्स को सही तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यानी आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को रिड्यूस करेंगे, राइट अमाउंट ऑफ मनी आप राइट जगह पर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप फजूल खर्चे कंट्रोल करते हुए जो कीमती मौके हैं, कीमती जगह हैं, वहाँ पर आप कैश का इस्तेमाल करते हुए आप फंड्स को बेहतर तौर पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तभी मुमकिन होता है जब आपकी कैश मैनेजमेंट यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक होती है। और अवॉइड इंसॉल्वेंसी मीन दिवालिया हो जाना, ठीक है, बैंकक्रप्ट हो जाना। जिस कंपनी की, जिस बिज़नेस की, जिस ऑर्गेनाइजेशन की कैश मैनेजमेंट टीम ठीक नहीं है, वहाँ पर उस बिज़नेस के इंसॉल्वेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कैश को मैनेज किया जाए, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की जाए कैश के बारे से, ताकि आपका बिज़नेस जो है वो कल को बैंकक्रप्ट होने से या इंसॉल्वेंट होने से किसी हद तक बचाया जा सके। ठीक है, ये आपने लिखने अपने पास।
फिर डिटेल से एक स्लाइड मैंने जानबूझ के थोड़े गैप के बाद बयान करने की कोशिश की है कैश मैनेजमेंट टेक्निक के हवाले से कि कैश मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या हैं जी, है वो स्ट्रेटजी से रिलेटेड ही है तकरीबन। कैश मैनेजमेंट मेथड्स भी इनको कह सकते हैं आप। मैनेजिंग द कैश फ्लोज इन कंस्टिट्यूट्स टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। पहला पार्ट ए, स्पीडी कैश कलेक्शन, अभी बात भी की है, कलेक्शन प्रोसेस को स्पीडी करो। दूसरा प्रोसेस स्लोइंग डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट कहते हैं अदायगियों को, पेमेंट्स को, अपनी डिसबर्समेंट को स्लो कर लो, ठीक है। द टेक्निक एम्स एट द कस्टमर हु शुड बी इनकरेज टू पे एज क्विकली एज पॉसिबल एंड द पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स विदाउट डिले, यानी जिन कस्टमर्स को आपने पेमेंट करनी, आपने पेमेंट करनी, मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, उनको आप स्लोली प्रोसेस में डाल दें, डिले करते जाएं, यानी स्लोइंग द डिसबर्समेंट। और जिनसे आपने पेमेंट लेनी है आप उनको इनकरेज करें, उनको कैश डिस्काउंट ऑफ़र करें कि आपका स्पीडी कलेक्शन प्रोसेस होता जाए, और इस तरह आपकी कैश मैनेजमेंट में बड़ी बेहतरी आने के चांसेस होते हैं। स्पीडी कैश कलेक्शन स्पीडी कैश कलेक्शन बिजनेस कंसर्न अप्लाई सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स एज फॉलो। कैश कलेक्शन प्रोसेस को स्पीड करने के लिए कैश मैनेजमेंट टेक्निक के दो पार्ट मैंने बयान किए। एक तो ये कि कलेक्शन प्रोसेस को स्पीडी कर दो, दूसरा ये कि डिस्बर्समेंट को स्लो कर दो। अब कैश कलेक्शन प्रोसेस को स्पीडी करने के लिए कुछ टेक्निक्स बताई हुई हैं, उन पर नज़रसानी कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय कस्टमर्स, अर्ली कन्वर्जन ऑफ पेमेंट्स इनटू कैश, कंसंट्रेशन बैंकिंग सिस्टम, लॉक बॉक्स सिस्टम, ये कुछ टेक्निक्स हैं जी, इनको ज़रा गौर से देख लें, बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय कस्टमर्स क्या होते हैं, अगली स्लाइड में मैं डिटेल से बात करता हूँ। अर्ली कन्वर्जन ऑफ पेमेंट्स इनटू कैश क्या है। बाज़ औक़ात आपके जो मकरूज़ लोग होते हैं वो आपको कैश की अदायगी तो कर लेते हैं, लेकिन वो आपको चेक दे के चले जाते हैं। अब अगर आप इतने निकम्मे हैं, सुस्त हैं, काहिल हैं कि वो चेक रखे हुए हैं और बैठे हुए हैं, अब आपको चाहिए कि आप अपनी कैश को वेल मैनेज करने के लिए अपने स्पीडी कलेक्शन प्रोसेस को स्पीडी करें, तो उसका एक रास्ता ये भी है कि आप इन चेक को बैंक में डिपॉजिट करें, ताकि ये फ़ौरन से पहले क्या हो सके जी, कैश हो सके और आपके पास आपके अकाउंट में कैश आ सके, ठीक है। कैश, एक्चुअल कैश तो आए ना, चेक रख के आप बैठ गए, तो उसको आप अर्ली कन्वर्ट कर दें इनटू पेमेंट। और फिर कंसंट्रेशन बैंकिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लॉक बॉक्स सिस्टम क्या होता है, ये प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय कस्टमर एक, कंसंट्रेशन बैंकिंग सिस्टम दो, लॉक बॉक्स सिस्टम तीन। इन पर डिटेल से बात करते हैं, आइए देखते हैं जी। कैश मैनेजमेंट टेक्निक्स, बीच में फिर एक स्लाइड के तौर पर बात आ गई, ये फ्लोट का कंसेप्ट है। फ्लोट टाइम क्या है, फ्लोट से मुराद द फंड्स डेट आर ड्यू द कंपनी यट नॉट रिसीव्ड, एक कंपनी को मिलने हैं पैसे लेकिन अभी तक वो रिसीव नहीं किए, तो कंपनी को चाहिए वो फ़ौरन रिसीव कर ले ताकि वो उसको मिल जाए। फ्लोट टाइम से मुराद यही है कि जिस टाइम पीरियड के दौरान वो उसको मिलने थे। द टाइम डेट elapses बिटवीन द टाइम द पेइंग कंपनी इनिशिएट्स पेमेंट, फॉर एग्जांपल मेल्स द चेक एंड व्हेन द फंड्स आर अवेलेबल फॉर यूज बाय द रिसीव्ड कंपनी। एक बंदे ने चेक आपको मेल किया हुआ, आप उसको जब ज़ाहिर है वो पहुँचेगा तो तभी कैश करेंगे, इस टाइम को फ्लोट टाइम कहते हैं, ठीक है जी। तो अभी मैं बात कर रहा था कि जो तीन इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक तो अर्ली कन्वर्जन ऑफ चेक इनटू पेमेंट था, यानी कि अर्ली कन्वर्जन ऑफ पेमेंट इनटू कैश था। दूसरा क्या था जी, कंसंट्रेशन बैंकिंग था। और तीसरा क्या था, प्रॉम्प्ट पेमेंट था। और चौथा क्या था, लॉक बॉक्स सिस्टम था। इन पर डिटेल से बात कर रहा हूँ जी। लॉक बॉक्स सिस्टम, अ लॉक बॉक्स सिस्टम इज़ अ सर्विस वेयर बाय चेक्स आर मेल टू अ लोकल PO बॉक्स एड्रेस। PO बॉक्स एड्रेस में की मदद से आपको चेक भेज दिए जाते हैं। द चेक्स आर पिक्ड अप डेली और इवन मल्टीपल टाइम्स पर डे बाय द सर्विसिंग फर्म। चेक्स दिन में एक बार उठा लिए जाते हैं या एक बार से ज़्यादा टाइम रखे हुए होते हैं चेक उस बॉक्स से उठाने के लिए। द चेक्स आर डिपॉजिटेड इनटू द लोकल ब्रांच बैंक, वही बात है, चेक जमा किए जाते हैं। द बैलेंसेस आर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर टू द फर्म्स ब्रांच ऑफ द बैंक अवेलेबल फॉर यूज़ इमीडिएटली। देखिए, हम पढ़ रहे हैं टेक्निक्स ऑफ कैश मैनेजमेंट, ये भी एक टेक्निक है कि आप PO बॉक्स की मदद से लोगों को कहते हैं कि चेक भेजते जाएँ। आपने फर्म को हायर किया होता है, बंदे रखे होते हैं, यार चेक उठाते जाएँ, ब्रांचेस में जमा करते जाएँ। इस तरह आपकी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होते रहते हैं आपकी बैंक ब्रांच में पैसे, और आपका जो बैंक अकाउंट कैश बैलेंस है उसमें इजाफा
होता रहता है। यानी एक तरह से ये भी एक टेक्निक है। लॉक बॉक्स इसको इसलिए कहते हैं कि ताला लगा होता है, लॉक होता है सिंपली, ये एक सिस्टम है। तो इस तरह आपकी कैश अच्छी तरह से मैनेज हो जाती है। नेक्स्ट है अर्ली पेमेंट डिस्काउंट टर्म्स, यानी कि प्रॉम्प्ट वाली जो बात हुई थी। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट टर्म्स क्या होती हैं? ये सिंपली कैश डिस्काउंट है। An early payment discount is offered by some companies in order to encourage credit customers to pay sooner. कुछ कंपनीज ने अपने कस्टमर को इनकरेज करने के लिए डिस्काउंट ऑफ़र की होती है। यानी ये चीज़ आपने 30 दिन के लिए ख़रीदी है, अगर आप इसको 20 दिन के अंदर हमें अदा करेंगे कैश, तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे, 3% डिस्काउंट देंगे। तो ये जो 2% 3% क्या है, उसको इनकरेज करने के लिए ये कि वो क्या करे, टाइम से पहले आपको कैश अदा कर ले, तो इसको क्या कहते हैं? अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट वाली बात है। ठीक है। द अर्ली पेमेंट डिस्काउंट आल्सो नोन एज प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट आर कैश डिस्काउंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट वही बात है कि कंपनी को चाहिए कि वो अपने कस्टमर को इनकरेज करने के लिए कुछ ऐसी ऑफ़र्स कर ले ताकि कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट करने की अदायगी कर सकें। इसका कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? ज़ाहिर है वो पहले कहीं इन्वेस्टमेंट करके उस पर और अर्निंग करने का ज़रिया बन सकती है, इन पैसों का इस्तेमाल यानी इन पैसों को यूटिलाइज़ कर लेती है। नेक्स्ट है जी कंसंट्रेशन बैंकिंग। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग कलेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम अ लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन सेंटर्स आर एस्टेब्लिश बाय द फर्म्स इन डिफरेंट एरियाज़। मुख्तलिफ़ जगहों में आप कलेक्शन के आप सेंटर्स ओपन कर लेते हैं, यानी बैंक को अकाउंट्स आप दे देते हैं, उनको बैंकिंग ब्रांचेस आप ओपन करवा लेते हैं। द फर्म्स ओपन इट्स बैंक अकाउंट इन लोकल बैंक इन डिफरेंट एरियाज। देखें वही बात हुई, डिफरेंट इलाकों के जो बैंक है, जो बैंक जिस इलाके में वाक़ है कंपनी उसके अकाउंट ओपन कर लेती है। द कलेक्शन सेंटर्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट चेक फ्राम द कस्टमर्स एंड डिपॉजिट दैम इन द लोकल बैंक अकाउंट। वो मुख्तलिफ़ इलाकों के जो बैंक होते हैं, पहले पैसे वहाँ आते हैं, फिर वहाँ से पैसे आपके असल जो आपका लोकल बैंक अकाउंट उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द लोकल कलेक्शन सेंटर्स टू डेली ट्रांसफ़र फंड्स ओवर अ सर्टन लिमिट। ठीक है, वही बात, वो उन बैंकों के मैनेजर्स को, कैशियर्स को हिदायत की हुई होती है, बाकायदा बताया हुआ होता है कि भाई हमारे कंपनी से रिलेटेड जितनी कैश आती जाएगी आप हमारे अकाउंट में अर्ली ट्रांसफ़र करते जाएंगे। ठीक है। डिस्पर्समेंट आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेली रिपोर्ट्स फ्रॉम द हेड ऑफिस। जो डिस्पर्समेंट होती है वो हेड ऑफिस ही होती है। तो कंसंट्रेशन बैंकिंग में डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है कि कलेक्शन ताकि किसी एक जगह से ना हो, सेंट्रलाइज ना हो, बल्कि डिसेंट्रलाइज हो। मुख्तलिफ एरियाज़ में आपने बैंक ब्रांचेस, बैंक अकाउंट्स ओपन किए होते हैं ताकि कस्टमर ईजीली आपको आपकी पेमेंट्स पहुँचा सकें। ठीक हुआ जी। आए जी देखते हैं बजट क्या होता है। कैश बजट, व्हाट इज़ कैश बजट? अ कैश बजट इज़ अ फोरकास्ट of estimated cash receipts, estimated cash payments and the resultant cash position for a certain period of time. कैश बजट से मुराद फोरकास्टिंग है, एक्सपेक्टेशंस है, तखमीना लगाना है कि किसी ख़ास वक्त के दौरान आपको कितनी कैश मिलेगी और किसी ख़ास वक्त के दौरान आपसे कितनी कैश जाएगी। इस अंदाज़े को असल में क्या कहते हैं जी? फोरकास्ट कहते हैं। और यही फोरकास्ट रिटन फॉर्म में जब आप कर लेते हैं तो ये रिटन फॉर्म फोरकास्टेड क्या बन जाती है? आपका कैश बजट बन जाती है। डन ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम देन अदर स्टेटमेंट्स, यानी कि ये इशारा दिया हो कि जितना मुख्तसर बजट आप बनाएंगे, मुख्तसर वक्त के लिए आप फोरकास्ट करेंगे, ये आपके लिए इतना ही ज़्यादा सूटेबल होगा। अ कैश बजट स्टेट्स all the cash inflows and outflows for a certain period of time. पहली तारीफ में बताया all the expected cash receipts, all the expected cash payments। दूसरी तारीफ में बताया जा रहा है कि forecasting about all the expected cash inflows and cash outflows, but ज़रूरी है कि एक certain period of time हो। Sometimes the cash budget is also called statement of budgeted cash receipts and disbursement. A cash budget is not the same as an income statement। ये इनकम स्टेटमेंट नहीं है, उससे ये बहुत बड़ा फ़र्क रखता है, डिफरेंट है। तो कैश बजट क्या है जी? सिंपली अ फोरकास्ट अबाउट दी एक्सपेक्टेड कैश रिसीट्स एंड फोरकास्टेड कैश पेमेंट्स विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। वाई इज़ अ कैश बजट इम्पॉर्टेंट? कैश बजट की अहमियत क्या है? इट रिवील्स पीरियड ऑफ एक्सेस फंड। एक्सेस फंड्स का हमें पता चल जाता है।
रिवील्स वीकनेस इन द बिजनेस डेट कलेक्शन पॉलिसी। आपने जो कलेक्शन करना है, जो आपके वही बात, जो क्रेडिट पॉलिसी आपने बनाई है, डेट कलेक्शन है, उसकी वीकनेस एक तरह से अंदाज़ा हो जाता है बिज़नेस की कि डेट कलेक्शन पॉलिसी आपकी ठीक है या नहीं है। एडजस्टमेंट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस कैन बी मेड। कैश रिसीट्स की और कैश पेमेंट्स की कुछ ऐसी फ्लक्चुएशंस होती हैं जो सीजनली इंक्रीज डिक्रीज़ होती हैं। कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जिनमें कैश ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें कैश डिस्पर्स यानी पेमेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये एक कैश बजट से इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बजट रिवील पीरियड्स व्हेन शॉर्टेज ऑफ फंड्स में अकर। ये शॉर्टेज ऑफ फंड्स को भी रिवील कर सकता है बजट, इसलिए बजट बनाना इम्पॉर्टेंट है। Importance of cash budget. It enables the management to determine the timing when there is likely to be a surplus shortage of cash. मैनेजमेंट को कैश बजट इस काबिल बनाता है कि वो डिटरमाइन कर सके कि किस टाइम पीरियड में आपके पास कैश ज़्यादा होगी, किस टाइम पीरियड में आपके पास कैश में कमी यानी कि शॉर्टेज आ सकती है। इट enables द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ कैश। नेक्स्ट देखें जी, इट enables द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द पीरियड फॉर विच द सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज सरप्लस इज लाइकली टू बी कंटिन्यूड। यानी ये कैश बजट ये भी मैनेजमेंट को इस हद तक काबिल बना देता है कि मैनेजमेंट को समझ आ जाती है कि किस पीरियड के दौरान कैश की शॉर्टेज में इजाफा होता जाएगा और किस टाइम पीरियड के दौरान कैश की सरप्लस में इजाफा होने के चांसेस होते हैं। इट enables द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर द बारो इंफॉर्मेशन शेड्यूल। ठीक है, कंपनी को इस काबिल बना देती है कंपनी की मैनेजमेंट को कैश बजट के एक शेड्यूल बनाना पड़ता है कि किस दौरान हमें कैश मज़ीद बारो करने के चांसेस होंगे, कैश बारो करनी पड़ेगी। इट enables द मैनेजमेंट टू प्लान फॉर फाइनेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। मैनेजमेंट को कैश बजट इस काबिल बना देता है कि वो न्यू प्रोजेक्ट फाइनेंस करने की भी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी इट हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट। इट enables द मैनेजमेंट टू टेक एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट। कैश बजट होगा तो कंपनी इस काबिल होगी कि वो कैश डिस्काउंट ले सकती है। कैश डिस्काउंट का मतलब मैंने पिछली स्लाइड में बयान भी किया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट ऑफ कैश बजट है जी। इन पॉइंट के अलावा आप भी कुछ पॉइंट सोचें कि कैश बजट के पॉइंट्स मज़ीद इसके इम्पॉर्टेंस के लिहाज से बात बढ़ सकती है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी आने के चांसेस हैं। डिफाइन कैश बजट, इनफ्लो आउटफ्लो की बात होगी, फोरकास्ट होता है लेकिन न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा हुआ होता है, रिटन फॉर्म में लिखा हुआ होता है, किसी ख़ास पीरियड के दौरान का फोरकास्ट होता है। इसकी इम्पॉर्टेंट पर भी बात हुई और इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है। receipts and payment method. Under this method, all the cash receipt and payments expected during the budgeted period is considered. However, care must be taken to ensure that cash adjustment and accruals are not shown in the cash budget. यानी कि रिसीट्स एंड पेमेंट मेथड्स को बेस बनाते हुए कैश बजट तैयार किया जा सकता है कि आने वाली कैश कितनी होगी और कैश एक्सपेक्टेशंस अबाउट दी डिस्बर्समेंट कितनी किस खास पीरियड के दौरान। लेकिन यहाँ पर एक बात यह भी है कि इस बात की यकीनदानी कराई जाए कि कैश एडजस्टमेंट और एक्रूल्स को कैश बजट में शामिल नहीं किया जाता, यानी कि जितने बकाया जात हैं वो उनको कैश बजट से इग्नोर, कैश की सिंपल टोटल जो 100% कैश होती है उस पर बातचीत की जाती है। ठीक है, उस तरह ये बजट प्रिपेयर किया जाता है। अब ये एक कम्प्रीहेंसिव कैश बजट है, इसको आप देख लें, मैं पिक्चर की सूरत में आपको प्रिंट करके भी दे दूंगा कभी। कैश बजट ये 3 डिफरेंट क्वार्टर का बनाया हुआ है, डिफरेंट मंथ का बनाया हुआ है, अप्रैल मई जून, समझाने के लिए है कि कैश बैलेंस ओपनिंग कितना था, रिसीट्स कितनी थी, कैश अवेलेबल कितनी है, फिर कैश पेमेंट की बात हुई, किस मद में कितनी कैश जाएगी, टोटल पेमेंट कितनी होगी, फिर कैश बैलेंस एंड कितना होगा, ठीक है, बारहवीं कितनी पड़ेगी, इंटरेस्ट कितना होगा और फाइनली एंडिंग कैश बैलेंस क्या होता है। तो इस तरह आप कैश बजट अपना कंपनी का कल को बना सकते हैं। आप ये सोचा करें कि आज आप स्टूडेंट हैं, कल आपने किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर बनना है, कैश मैनेजर बनना है, वहाँ पर आपने ये प्रैक्टिकली चीज़ें आपने बनानी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा करें। होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित होगा। दुआओं की दरख्वास्त है। थैंक यू जी।